क्या शरद पवार की सलाह पर उद्धव ठाकरे को विचार करना चाहिए? शरद पवार का कहना है खेल खत्म है, आगे बढ़ो, नया संगठन गढ़ो, नया चुनाव चिन्ह लो, नए सिरे से व्यवस्था बनाओ, जनता का समर्थन हासिल करो और जनता के समर्थन से अपने आप को साबित करो। क्या आपको लगता है देश की राजनीति के सबसे वरिष्ठतम राजनीतिज्ञों में शुमार शरद पवार की सलाह पर सम्मान्य उद्धव ठाकरे जी को विचार करना चाहिए? हिमांशु जी, मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में जो चीज हम बदल नहीं सकते ना, उसको फिर स्वीकार कर लेने में कोई बुराई नहीं है। उसमें ज्यादा ऊर्जा की अब लगाने की जरूरत नहीं है, जी। क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए, अल्टीमेटली जाके वही होगा जो इस समय समरथ को नहीं दोष गुसाई, वही होने वाला है। तो इसलिए हमें जब मालूम है कि हमारी पूरी ऊर्जा एक नकारात्मक तरीके से चली जाएगी, क्योंकि हमने देखा कि एक अयोग्य व्यक्ति अपने लालच के कारण अपने भाई को धोखा देता है और उसे फिर सर्वोच्च पद मिल जाता है। तो ये जो कमजोरी है ना, ये कमजोरी जो सत्ता की कमजोरी है, यही इन्हें ले डूबेगी। आज नहीं तो कल सारी जनता उबेगी। अनुज जी, मैं थोड़ा आपके तर्क के साथ में असहमति रखते हुए सवाल करना चाहता हूं। एक अयोग्य व्यक्ति, तो उद्धव ठाकरे कौन से योग्य थे? मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री रहते हुए अपने विधायकों को साथ नहीं रख पाए। आदमी विपक्ष में रहता है, नहीं रख पाता है तो समझ में आता है। उद्धव ठाकरे, जिसके नाम के साथ ठाकरे लगा हुआ, अपने आप में एक चुंबक है, ये एक आकर्षण है। बाला साहब ठाकरे के जिक्र मात्र से कई लोगों के बदन में रक्त का दौरा बढ़ जाता है। इस नाम में इतना इकबाल है। उस नाम को अपने साथ जोड़े रखने वाला शख्स उस विचार से जुड़े हुए लोगों को अपने साथ नहीं रख पाया। तो अयोग्य कौन हुआ, एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे? आपका सवाल सही है, लेकिन आप ये समझिए कि जब कोई धोखेबाजी होती है और वो इस तरह से होती है कि आप उसको आप पता ना लगा, ऐसा कई बार होता है। ऐसा हमारी हिंदुस्तान के इतिहास में कई बार हुआ है। अनुमा जी, आप राजनीतिक के बाद में हैं, फौजी पहले रही हैं, आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं है मेरी। उद्धव ठाकरे राज्य के मुख्यमंत्री थे। राज्य के मुख्यमंत्री के स्तर पर प्रशासनिक दक्षता के आधार पर तो उम्मीद यह रहती है कि दूसरी पार्टी भी क्या कर रही है उसमें घटने से पहले आपको पता होता है। यह प्रशासनिक नियंत्रण दिखता है। और ऐसी मिसालें हैं अर्जुन सिंह के संदर्भ में, शरद पवार के संदर्भ में, आपकी पार्टी में एक से एक रहे हैं, बंसीलाल जी के संदर्भ में। मानिए ना, उद्धव ठाकरे चूक गए। अच्छे फोटोग्राफर हो सकते हैं, अच्छे इंसान भी हो सकते हैं, पर कहीं ना कहीं अच्छे राजनीतिज्ञ के तौर पर अपने आप को साबित करने में चूक गए। क्या कहते हैं? दिक्कत ये है ना हिमांशु जी, दिक्कत ये है हिमांशु जी कि हम आजकल अच्छा राजनीतिक यानी कि घाघ और धूर्त को हम अच्छा मानने लगे हैं। बस यही हमारे अपने चीजों में, अपने संस्कारों में ये एक परिवर्तन आ गया है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि भाई राजनीति आपको आना चाहिए। जी। आप केवल उसमें इतने ऐसे नहीं हो सकते कि आप सचेत नहीं हैं और आपके साथ धोखा हो जाए। नहीं होना चाहिए, आपकी बात से सहमत हूं मैं। जी। लेकिन फिर भी मैं घाघ और धूर्त को अच्छा नहीं कह पाऊंगी। भारतीय जनता पार्टी का एक हमेशा का रिकॉर्ड रहा है कि जिस भी पार्टी के साथ आती है उस पार्टी को अजगर की तरह लील जाती है। भला हुआ कि जनता दल यूनाइटेड के लोग संभल गए, नहीं तो त्रिपुरा में थी मैं अभी थोड़े समय पहले, आईपीएफटी नाम की ट्राइबल पार्टी जो उनके साथ गई और उनमें ही लील ली गई। केवल 5 सीट। अच्छा अनुमा जी, इस पे भी एक सवाल कर लेता हूँ। अजय चौहान जी कुछ हस्तक्षेप पर जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल कर लेता हूँ। भाजपा जिसके साथ जुड़ती है उसे लील जाती है, और कांग्रेस जिसके साथ जुड़ती है वो कांग्रेस को लील जाता है। कौन सा फार्मूला ज्यादा ठीक है? थोड़ा इसमें भी बता ही दीजिए ना, क्या कमी रह जाए चर्चा में, सारे आयाम पे आज बात हो ही जाए। मुझसे ही पूछ रहे हैं आप? ये तो आप ही से सवाल है। अब कांग्रेस को लोग लील जाते हैं, उदाहरण सहित देखते जाइए, चाहे आप साउथ के संदर्भ में देखें, चाहे नॉर्थ इंडिया के संदर्भ में, और तो और छोड़िए, महाराष्ट्र के संदर्भ में देख लीजिए। कांग्रेस से निकली थी एनसीपी, आज एनसीपी बड़ी स्थिति में है, कांग्रेस उससे छोटी स्थिति में है। बिहार में देख लीजिए क्या हालत हो गई कांग्रेस की, तमिलनाडु में देख लीजिए क्या हालत हो गई कांग्रेस की। तो उदाहरण जितने भी जगह देखता हूं तो यह समझ में आता है कि जब गठबंधन बनता है तो कांग्रेस सिकुड़ती जाती है और सहयोगी दल विस्तार लेता जाता है। भाजपा के संदर्भ में आप उदाहरण से समझाने की स्थिति में, भाजपा जिनसे जुड़ती है